नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एकम स्टडी सर्कल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। आज हम समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका पढ़ते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे कि समरूपी, समरूपी का मतलब होता है समान रूप वाले। ठीक है दोस्तों, ये एक समान रूप वाले। भिन्नार्थक मतलब जिनका अर्थ भिन्न का मतलब अलग अर्थ, आर्थक का मतलब अर्थ, जो जिनका अर्थ भिन्न होता है मतलब अर्थ अलग होता है। समरूपी भिन्नार्थक मतलब उनका जो रूप है वो तो समान ही लगता है लेकिन जो उनका अर्थ है वो अलग होता है। उनको हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो एक जैसा लगता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, उनको समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब क्या दोस्तों, जो उनका जो रूप है वो हमें एक समान लगता है, मतलब दोनों शब्दों का जो उच्चारण हम इनको बोलते हैं तो हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ होता है वो अलग अलग अर्थ होता है। अलग अलग अर्थों में उनको हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाती हूँ। ठीक है दोस्तों, बोर्ड की क्लासेस में भी जो है काफ़ी टॉपिक लिया जाता है, 5th में भी 10th में भी। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं उदाहरण के माध्यम में आपको इसके बारे में बताती हूँ। जैसे कि पास, मैंने यहाँ पर 2 बार पास लिखा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोनों बार इसका जो शाब्दिक अर्थ है, अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो दोनों बार इसका शाब्दिक अर्थ हम अलग अलग से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पास, पहला पास तो है कि मैंने परीक्षा पास की। ठीक है दोस्तों, कि मैंने एग्ज़ाम पास किया, परीक्षा पास की, मतलब मैंने उत्तीर्ण हो गया उसमें। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो पास है वो होता है जैसे कि वो मेरे पास आया। ठीक है ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है इसका कि वो मेरे पास आया, पास आना। ठीक है दोस्तों, आपके पास आना, ठीक है, नज़दीक आना, उसको हम पास बोलते हैं। और एक पास हम क्या कहते हैं? परीक्षा का उत्तीर्ण करना। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार सेकंड शब्द है हमारा अंक। ठीक है दोस्तों, एक तो आप समझते ही होंगे अंक होगा कि मैंने परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, और दूसरा अंक जो है इसका मतलब होता है गोद, कि बच्चा अपनी माँ के अंक में बैठा है, मतलब गोदी में बैठा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार है सजा शब्द। सजा शब्द का मतलब होता है सजाना। ठीक है, कि मैंने फूलों से अपना घर सजाया। और दूसरा जो बिंदी वाला सजा है इसका मतलब होता है क्या? सजा, जैसे कि पुलिस ने चोर को चोरी के करने के लिए दंड दिया। ठीक है, सजा दी। ठीक है, दूसरी सजा का मतलब बिंदी वाले का मतलब होता है दंड देना। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार है और का मतलब होता है तरफ, कि मैं उस ओर जा रहा था। ठीक है, अगला है हमारा और, इसका मतलब होता है दो लोगों के नाम के बीच हम इसको लगाते हैं। जैसे कि राम और श्याम, दोनों के बीच हम लगाते हैं, दो चीज़ों के, वस्तुओं के बीच, चाहे दो नामों के बीच। ठीक है दोस्तों, उसको और बोलते हैं। और एक है हमारा मे का मतलब होता है बीच, के घड़े में पानी है। और उसी प्रकार एक शब्द होता है मैं। ठीक है दोस्तों, मैं का मतलब होता है हम अपने आप को संबोधित करते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार। उसी प्रकार है एक शब्द होता है हंस। बिंदी वाला जो हंस होता है जो एक पक्षी है। ठीक है, जो हीरे मोती खाता है उसको हम हंस बोलते हैं। ठीक है, कि हंस हीरे खाता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से एक होता है हंस शब्द, हंस शब्द। ठीक है, बिंदी चंद्र बिंदु वाला हंस शब्द होता है, उसका मतलब होता है हंसना, कि बच्चे बंदर को देखकर हंस रहे थे। ठीक है दोस्तों, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों को हम जब प्रयोग करते हैं अलग अलग सेंटेंस में तो उनका दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है, लेकिन जब हम उनका उच्चारण करते हैं, उनको बोलते हैं तो हमें वो एक जैसे ही लगते हैं। जैसे कि पास, ये तो वैसे ही बिल्कुल सेम ही है, अंक वाला बिल्कुल सेम है। और जो सजा और सजा वाला है ये थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, लेकिन उच्चारण में एक जैसे ही लगते हैं, सजा और सजा, और। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार मैं और मैं, हंस और हंस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम इनका उच्चारण जो करते हैं हम एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम इनका सेंटेंसेस में हमारे वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, जो अलग अलग अर्थों में वाक्यों में प्रयोग होते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। मतलब रूप तो इनका सेम लगता है लेकिन जो अर्थ होता है इनका सभी का वो अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समरूपी भिन्नार्थक शब्द अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।
और आगे से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।